हेलो थ्रियन फैमिली। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो सोल एंड 2 के एपिसोड नंबर 17 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर पिछले एपिसोड नहीं देखे तो अभी जाकर देख लो। हम बात कर लेते हैं पिछले एपिसोड पे, जहां हमने देखा था कि मिस जाओई मॉनिटर सिलेक्ट करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने बोर्ड पे 3 नाम लिखे थे जिस पर वो युहाओ का नाम भी था। तभी वहाँ एक लड़की खड़े होते हुए कहती है, मैं इस चीज से एग्री नहीं हूँ, वो युहाओ हमारी क्लास का मॉनिटर नहीं बन सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक है और बिना वांग डंग के तो वो एक भी फाइट जीत भी नहीं सकता। जिसके बाद हमने देखा था कि हो याओ ने फाइट चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था और वू फैंग को काफ़ी बुरी तरीके से इंजर्ड करते हुए हराया था। तभी हमने देखा था कि वहाँ पे इसके बाद भी काफ़ी सारे ऐसे डिसाइबल थे जो अभी भी एग्री नहीं थे कि हो युहाओ क्लास का डिसाइबल यानी कि मॉनिटर या वॉइस मॉनिटर बन सकता है। तो यह एपिसोड स्टार्ट होता है जस्ट वहीं से। तभी मिस जावी यहाँ पे नाराज होते हुए टेबल पे हाथ पटकती है और कहती है, बस क्या तुम लोगों ने नहीं सुना कि मैंने कहा अगर कोई भी मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा मैं उसे क्लास से बाहर निकाल दूंगी। और इतना कहने के बाद वो डाई युआविन, चू तियान और उस कैट गर्ल को बाहर कर देती हैं। साथ यहाँ मिस जावी ने वू फैंग को भी क्लास से सस्पेंड कर दिया था क्योंकि बिना लीव दिए हुए वो यहाँ से गायब थी। मिस जावी के ऐसे बिहेवियर को देखकर काफी सारे डिसाइबल तो घबरा गए होते हैं, लेकिन डाई हुआबिन और चूतियान मिस के ऐसे बिहेवियर से बिल्कुल भी खुश नहीं होते। जो देखकर मिस जावी अपने ऑरे को अनलिस्ट करते हुए कहती है, मैंने कहा निकल जाओ यहाँ से, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया? जिसके कारण मजबूरन उन्हें क्लास से बाहर आना पड़ता है। यहाँ पे कैटगर्ल डाई हुआबिन से कहती है, अब हम क्या करेंगे? जिसमें डाई हुआबिन कहता है, हम एकेडमी के रूल्स के खिलाफ नहीं जा सकते, लेकिन हमें हुओ युहाओ के कारण जो कुछ भी झेलना पड़ा है उसका अंजाम हुओ युहाओ को भुगतना पड़ेगा। और ऐसा कहते हुए वो गुस्से से हुओ युहाओ की तरफ देखता है। दूसरी तरफ यहाँ हुओ युहाओ, वांग डोंग और जियो जियो तो काफ़ी ज़्यादा खुशी से घूमते हुए जा रहे होते हैं। तभी वांग डोंग कहता है, आज हमने पहली बार मिस जावी को इतना ज़्यादा गुस्सा देखा है। जिस पे जियो जियो भी कहती है, और वास्तव में उन्होंने अपना डिसीजन भी सुनाया था और उन्हें क्लास से बाहर भी निकाल दिया था। वास्तव में आज तो मैं काफ़ी खुश हूँ, आज मैं खूब सारा खाना खाना चाहूँगी। दूसरी तरफ हम देखते कि ये बात डीन यान को पता चलती तो वो तुरंत ही कहते हैं कि तुमने ये क्यों किया और क्यों किया? अभी तो क्लासेस स्टार्ट भी नहीं हुई और तुमने इतने अच्छे डिसाइबल्स को क्लास से सस्पेंड कर दिया। हम लोग तो अभी सोच रहे थे कि तुम्हें प्रमोट करके सीनियर टीचर बना दें, लेकिन तुम्हारी आज की बेवकूफ़ी वाली हरकत के कारण मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी सीनियर टीचर बन पाओगी। जिसपे मिस जावी कहती, मेरे पढ़ाने का यही तरीका है, चाहे किसी को पसंद हो या नहीं, और मैं सीनियर टीचर बन पाऊँ या नहीं मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम चाहो तो मुझे एकेडमी से बाहर निकाल सकते हो, और अगर तुम मुझे एकेडमी से बाहर नहीं निकाल सकते तो मुझे मेरे तरीके से पढ़ाने दो। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कैसे पढ़ाऊँ। मास्टर यान आखिरकार इतनी अच्छी टीचर को कैसे छोड़ सकते थे, इसीलिए वो हंसते हुए कहते हैं, ठीक है तुम्हें अपनी टीचिंग स्किल पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है ना, तो तुम्हें मुझे 5 ऐसे डिसाइबल्स देने होंगे जिन्हें हम इनर स्रैक एकेडमी में इंटर करा सके। और अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो मैं सच में तुम्हें एकेडमी से निकाल दूंगा। जिसमें मिस जावी भी काफ़ी एटीट्यूड के साथ वहाँ से जाती हैं और कहती है, मैं 5 से ज़्यादा डिसाइबल तुम्हें दूंगी, मुझे मेरे डिसाइबल्स पे पूरा यकीन है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होकर वो यहाँ पर आता है जो कि सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट में आया था, जहाँ पे तो मिस्टर फान कुछ ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं और बताते हैं कि मिस जाओई ने मुझे तुम्हारे कल के कंपटीशन के बारे में बताया है, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, मुझे ये जानकर काफ़ी खुशी हुई। जिसके बाद वो केटाओ से कहते हैं, आज की प्रैक्टिस तुम खुद ही करो, मुझे हुओ युहाओ को प्रैक्टिस करने के लिए ले जाना है। जिस पे केटाओ को कोई प्रॉब्लम नहीं होती और मास्टर फान हुओ युहाओ को लेकर आते हैं सोल गाइडेंस टूल्स के पास, और वो कहते हैं इन्हें यूज़ करने से पहले तुम्हें इनके बारे में अच्छे से समझ लेना चाहिए। साथ ही वो हुओ युहाओ से पूछते हुए कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है सोल गाइडेंस टूल क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है? जिस पे वो यहाँ कहता है, ये कुछ ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हमारी सोल पावर को काफ़ी कम यूज़ करते हुए काफ़ी पावरफुल अटैक को क्रिएट कर सकते हैं। जिस पे मास्टर फांग कहते हैं, बिल्कुल सही, और यही एक रीज़न है कि हमारा सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट बाकी की चीज़ों के बजाय वेपन पे ज़्यादा ध्यान देता है, जैसे तुम मिलिट्री सोल गाइडेंस टूल भी कह सकते हो। हालांकि एकेडमी में काफ़ी सारे मास्टर्स ऐसे हैं जो इस चीज़ के खिलाफ है, लेकिन तुम्हें ये समझना होगा कि अगर कल को फाइट हो जाती है तो हमें इन वेपन्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि जिस कॉन्टिनेंट के पास अच्छे सोल गाइडेंस टूल होंगे ये जंग यकीनन वही जीतेगा। जिस पर वो याओ कहता है, आज से 4000 साल पहले कॉन्टिनेंट के बीच में एक पावरफुल फाइट हुई थी, क्या आप उसी तरीके की किसी के फाइट के बारे में तो बात नहीं कर रहे? जिसमें मास्टर पान तुरंत ही कहते हैं, तुमने सही समझा, उस टाइम पे सन मून एम्पायर के पास सोल गाइडेंस वेपन आ चुके थे, इसीलिए उन्होंने दूसरे के कॉन्टिनेंट के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया था। हालांकि बाकी के कॉन्टिनेंट्स के पास भी टांग सेक्ट के हिडन वेपन्स थे, लेकिन फिर भी टांग क्लेन के लोग सन मून एम्पायर के खिलाफ खड़े नहीं हो पाए, इसलिए वो एक एक करके खत्म हो गए। हालांकि हमारे काफ़ी सारे सोल मास्टर्स के साथ मिलकर हम लोगों ने सन मून एम्पायर को हरा तो दिया था, लेकिन ये जंग कभी भी खत्म नहीं हुई।
और सन मून एम्पायर अभी भी एक सही टाइम का इंतजार कर रहा है। इसीलिए हमारी श्रेक एकेडमी ने एक ऐसी ब्रांच को क्रिएट किया था जिसे हम सोल गाइडेंस ब्रांच कहते हैं, ताकि हम ऐसे वेपन तैयार कर सकें जिनका इस्तेमाल करते हुए हम सन मून एम्पायर का सामना कर पाएँ। और हमारे एंसेस्टर्स के हार्ड वर्क के कारण ही है कि हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। लेकिन मैं तुमसे सच सच बताता हूँ वो यहाँ हमारी सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी सन मून एम्पायर की सोल गाइडेंस टेक्नोलॉजी से काफ़ी पीछे है। जिस पे वो यहाँ तुरंत ही पूछते हुए कहता है लेकिन ऐसा क्यों? जिस पे मास्टर फान बताते हैं क्योंकि इसका रीज़न ये क्रिस्टल है, और ये क्रिस्टल सन मून एम्पायर के पास काफ़ी ज़्यादा है। तुम ऐसे अच्छे क्रिस्टल्स का यूज़ करके अपने आप को कल्टीवेट कर सकते हो जिससे आप एक हाई लेवल के सोल गाइडेंस मास्टर बन सकते हो। वो युवाओं को नहीं पता था कि सोल गाइडेंस मास्टर क्या होता है, इसलिए वो मास्टर फान से पूछता है। जिस पे मास्टर फान बताते हैं हमारे सोल गाइडेंस डिपार्टमेंट पे सभी कुछ इसी चीज़ पर डिपेंड करता है कि आपने कितना अच्छा सोल गाइडेंस वेपन क्रिएट किया या फिर आप उसे कितनी अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही सोल गाइडेंस मास्टर काफ़ी सारे लेवल में डिवाइडेड हैं जिन्हें हम बैच से डिनोट करते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है प्राइमरी बैच जो कि ब्रॉन्ज कलर का होता है और लेवल 1 से लेवल 3 के वॉरियर्स के पास यही बैच होता है। जिसके बाद हम सेकंड बैच को इंटरमीडिएट बैच कहते हैं जिसका कलर पर्पल कलर का होता है और इसमें लेवल 4 से लेकर लेवल 6 के वॉरियर होते हैं। थर्ड बैच रेड गोल्डन होता है जो कि सोल गाइडेंस मास्टर लेवल 7 से लेवल 9 के वॉरियर्स को मिलता है। जिसके बाद आता है लास्ट बैच सोल गाइडेंस मास्टर का पीक बैच जो कि लेवल 10 के वॉरियर को मिलता है, लेकिन आज तक ये बैच किसी को नहीं मिला। जो सुनकर तो वो यहाँ काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए मास्टर फान से पूछता है आप किस लेवल पर हैं? जिस पे मास्टर फान कहता है मैं 8 लेवल का सोल गाइडेंस मास्टर हूँ। जो सुनकर वो याव तुरंत ही कहता है वास्तव में मास्टर फान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। जबकि मास्टर फान वो याव को एरेना की तरफ ले आते हैं और इसके बाद वो कहते हैं अब मैं तुम्हें सोल गाइडेंस वेपन को अच्छी तरीके से इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, तो इसे तुम ध्यान से देखना। और इतना कहने के बाद मास्टर फान एक सोल गाइडेंस वेपन जिसका नाम स्लीप कैनन था उसे काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से एक्टिवेट करते हैं। साथ ही वो याओ को बताते हैं ये स्लीप कैनन लेवल 2 का सोल गाइडेंस वेपन है। जो सुनकर वो याओ कहता है लेवल 2 के इस सोल कैनन को क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ? जिस पर मास्टर फान कहते हैं बिल्कुल तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि इसका लेवल से कोई खास मतलब नहीं है, बल्कि ये तुम्हारी सोल पावर पर डिपेंड करता है। तुम्हारे पास जितनी ज़्यादा सोल पावर होगी तुम उतना अच्छे से इसे इस्तेमाल कर पाओगे। और इसके बाद मास्टर फान उस कैनन से कुछ शॉट लगा कर दिखाते हैं वो याओ को, जो देखकर तो वो याओ तुरंत ही कहता है ये तो तांग सेट के हिडन वेपन की तरह है, जैसे कि मिस टैंगिया ने मुझे उस क्रॉसबो की तरह दिखाया था और उसका इम्पैक्ट अटैक भी ऐसा ही था। तभी मास्टर फान हो याओ को बताते हैं कि यह वेपन तुम्हारी पावर को डिस्ट्रक्टिव पावर में चेंज कर देता है, वो भी इस स्टोन का यूज़ करके तुम इससे काफ़ी खतरनाक अटैक कर पाओगे। साथ ही यहाँ सोल गाइडेंस वेपन के स्ट्रक्चर को बताते हुए वो युहाओ को इस क्रिस्टल के बारे में बताते हैं जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, क्योंकि हर क्रिस्टल के अंदर एक स्पेशल फॉर्मेशन को क्रिएट किया जाता है जिसके कारण ही वो वेपन उस तरीके की पावर को जनरेट कर पाता है। साथ ही साथ जो ये स्टोन होता है ये एक रेजिस्टेंस भी क्रिएट करता है, यानी कि जब आप अटैक करते हो तो उसके इम्पैक्ट के कारण जो प्रेशर क्रिएट होता है ये उस स्टोन उसे पूरी तरीके से नलीफाई कर देता है। मीन्स कि अगर तुम इससे फायर प्रोड्यूस करते हो तो फायर के इम्पैक्ट के कारण वेपन को भी मेल्ट होना चाहिए और चलाने वाले पे भी असर पड़ना चाहिए, लेकिन वो स्टोन इसे पूरी तरीके से जीरो कर देता है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी चीज़ ये थी कि ये फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी तरीके से बनाया जाए। जितनी बारीकी से और जितनी अच्छे से ये फॉर्मेशन बनाई जाएगी उतना ही रेजिस्टेंस ये क्रिएट करेगी। और इतना कहते हुए मास्टर फान उस वेपन का क्रिस्टल निकाल कर वो याओ को दिखाते हैं, जिससे वो याओ देख लेता है। तभी मास्टर फान वो याओ को बताते हैं कि ऐसी फॉर्मेशन को बनाना काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट काम है। जिसके बाद हमें शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे वो याओ स्लीप कैनन को अपने साथ लाकर अपने फ्रेंड्स को उसकी पावर दिखा रहा होता है, जहाँ पे सभी लोग इसके अटैक के इम्पैक्ट को देखकर काफ़ी खुश और सरप्राइज दिखाई देते हैं। तभी वो याओ सबकी तरफ देखते हुए कहता है क्या तुम सभी लोग को ये तांग सेट के क्रॉसबो के जैसा नहीं लग रहा है? मुझे तो केवल इन्हें एक्टिवेट करने का जो मैकेनिज्म है वही बस अलग दिखा। यहाँ पे बांग डोंग और जियो जियो तो काफ़ी गौर से इसे देख रहे होते हैं। तभी वो याओ कहता है मुझे अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे मैं इन दोनों वेपन्स को एक साथ मिला सकूं तो ऐसे में काफ़ी अच्छा होगा और तांग सेट के वेपन अपनी खोई हुई ग्लोरी को पा सकते हैं। वो याओ की बात को सुनकर मास्टर वे भी कहते हैं मैंने भी इसे नोट किया है। हालांकि मास्टर फान ने मुझे कभी भी अपना डिसाइबल नहीं बनाया, लेकिन वास्तव में उन्होंने 3 महीने में ही तुम्हें अपना डिसाइबल एक्सेप्ट कर लिया। तुम काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। तभी टैंगिया वो याओ को बताते हुए कहती है मास्टर फान सबसे टैलेंटेड मास्टर है क्योंकि वो पहले मास्टर होंगे जो कि सबसे पहले लेवल 9 पर सोल गाइडेंस मास्टर लेवल पर पहुंचने वाले होंगे। और मुझे लगता है अगर वो तुम्हें सिखाते हैं और तुम अपना 100% देते हो तो तुम जरूरी कोई ऐसा तरीका निकाल लोगे जिससे हम ऐसा कर पाएंगे। और ऐसा कहते हुए टैंगिया टांग सेट की सारी जिम्मेदारी वो याओ के कंधे पे दे देती है।
जिसके बाद वो यहाँ शाम के तांग सेक्ट के स्टैचू के सामने खड़ा होते हुए कहता है, आपके तांग सेक्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दी गई है। बेशक ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन मैं आपके फुटप्रिंट को फॉलो करते हुए तांग सेक्ट को जरूर उसकी ग्लोरी तक पहुंचाऊंगा। जिसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ मास्टर फान वो याओ को समझाते हैं कि अगर तुम अच्छे सोल गाइडेंस मास्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें वेपन फोर्जिंग यानी वेपन बनाने का काम सीखना होगा। जिसके बाद वो वेपन रिफाइनिंग का काम वो याओ को सिखाने लगते हैं और टाइम बीतने लगता है, जहाँ वो याओ अपने क्लासेस के साथ ही साथ वेपन फोर्जिंग पे भी ध्यान दे रहा होता है और क्रिस्टल पे फॉर्मेशन क्रिएट करने के बारे में भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से सीख रहा होता है। साथ ही वक्त के गुजरने के साथ साथ वो याओ अपने सोल गाइडेंस वेपन को क्रिएट करने की पूरी कोशिश कर रहा था, जिस पर वो याओ लगातार फेल हो रहा होता है। लेकिन वो याओ की खासियत यही थी कि वो हार कभी नहीं मानता, बल्कि पहले से दोगुनी मेहनत करता है। और देखते ही देखते 8 महीने बीत चुके होते हैं, जहाँ पे वो याओ अब फर्स्ट टाइम एक क्रिस्टल पे आइस फॉर्मेशन को इम्प्लीमेंट करने वाला था। यहाँ मास्टर फान और केटा भी वो याओ को देख रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं क्या वो याओ इसमें सक्सेसफुल होगा, क्योंकि आइस क्रिस्टल फॉर्मेशन को क्रिएट करना कोई भी आसान काम नहीं था। इसमें काफ़ी बारीकी के साथ हर छोटी चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। दूसरी तरफ हम वो याओ को देखते हैं जो कि अपने स्पिरिट आई और सोल डिटेक्शन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए काफ़ी ध्यान से इसे कर रहा होता है, ताकि वो आइस फॉर्मेशन क्रिएट कर सके। और काफ़ी सारी मेहनत के बाद आखिरकार वो याओ इसमें सक्सेसफुल भी हो गया था, जिसमें मास्टर फान और केटाओ भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। जैसे ही वो याओ यहाँ पे अपने वेपन में उस क्रिस्टल को डालता है, उसका सोल गाइडेंस वेपन एक्टिवेट हो जाता है। अब बारी थी वो याओ के इस वेपन के बनाने के बाद ट्रायल की, इसलिए केटाओ इसे पहनकर ट्राई करने के लिए आ जाता है, जो कि फुल्ली सक्सेसफुल होता है। जिस पे केटाओ और मास्टर फान हो याओ को कॉन्ग्रेचुलेसन कहते हैं। साथ ही वो हो याओ को बताते हैं कि तुम अब तक की हिस्ट्री में पहले ऐसे डिसाइबल हो जो इतनी जल्दी रैंक 2 का सोल गाइडेंस वेपन बना पाया है और प्रमोट हो पाया है। जो सुनकर वो याओ भी काफ़ी खुश होता है और बाकी सभी लोग भी वो याओ के लिए क्लैप करके अप्रिशिएट करते हैं उसे। साथ ही यहाँ पे वो याओ अनजाने में ही सही लेकिन टांग सैन को फॉलो करने लगा था। उसने वेपन फोर्जिंग सीख ली थी और धीरे धीरे वो टांग सेक्ट के जैसे काफ़ी खतरनाक वेपन भी रिफाइन करना सीख सकता था और उन वेपन्स को टांग सेक्ट के हिडन वेपन के साथ फ्यूज कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर फान अपने दोनों ही डिसाइबल्स को अपने केबिन में ले आए थे और उसे बताते हैं कि जल्दी ईयर खत्म होने वाला है, यानी कि तुम लोग की छुट्टियां स्टार्ट हो जाएंगी, तो तुम दोनों बताओ कि इस वैकेशन में तुम लोग क्या करने वाले हो। जिस पे केटाओ कहता है, मैं तो कहीं पे भी नहीं जा रहा, मैं एकेडमी में रहकर ही प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, और वैसे भी मैं वो याओ को अपने से आगे निकलते हुए नहीं देख सकता, इसलिए मैं और भी ज़्यादा मेहनत करूंगा। जिसमें मास्टर फान हो याओ से कहते हैं कि तुम्हारा क्या प्लान है, तुम छुट्टियों में क्या कर रहे हो। वो याओ के पास तो यहाँ पे कोई भी प्लान नहीं था, इसलिए वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। तो मास्टर फान कहते हैं तुम्हारी सोल पावर काफ़ी ज़्यादा कम है, तो वो याओ तुम्हें इन वेकेशंस का यूज़ करते हुए अपनी सोल पावर को जितना ज़्यादा हो सके बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही तुम लेवल 20 पे भी पहुँच चुके हो, इसीलिए मुझे लगता है कि तुम्हें जिंगदाओ फॉरेस्ट में जाकर एक सोल रिंग इकट्ठा करनी चाहिए, और अगर तुम अकेले ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर वो याओ कहता है, नहीं मास्टर, आपको ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं। आपको तो याद ही होगा हम फ्रेशमैन एग्जाम के विनर थे, तो डीन ने कहा था कि श्रेक एकेडमी हमें एक सोल रिंग दिलाने में मदद करेगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर यान मेरी इसमें मदद कर ही देंगे। जिस पे केटाओ तुरंत ही कहता है, हम भाई हैं तो तुम्हें कुछ भी कहते हुए शर्माने की ज़रूरत नहीं, तुम बेझिझक कह सकते हो। तभी मास्टर फान हो याओ की तरफ देखते हुए कहते हैं, मुझे ये बताओ तुम श्रेक एकेडमी से अब जाने कब वाले हो। जिस पर वो याओ कहता है, 2 दिन बाद मैं मॉर्निंग से यहाँ पे निकल जाऊँगा। जिसके बाद हमें 2 दिन बाद क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहाँ मिस जोई सभी से कहती हैं कि आज तुम्हारी क्लास का आखिरी दिन है और इसके बाद तुम लोगों की वेकेशन से स्टार्ट हो जाएंगे। साथ ही तुम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन काम कर रहे हो और अब तक की तुम लोग सबसे बेस्ट क्लास थे। जो सुनकर क्लास 1 के सारे डिसाइबल काफ़ी ज़्यादा खुश होते कि मिस जियाओ ये उनकी तारीफ कर रही हैं। लेकिन जियो को तो पता ही था, वो तुरंत ही वांग डॉग से कहती है, देखना मिस जियाओ की नेक्स्ट लाइन इन सभी का मूड खराब कर देगी। और होता भी वैसे ही है। और मिस जियाओ यहाँ पे सभी से कहती हैं, तुम लोगों ने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अब मैं तुम लोगों को एक असाइनमेंट देना चाहती हूँ, जिसे तुम लोगों को इस वेकेशन के अंदर ही कंप्लीट करना है। अब तुम सभी लोग लेवल 20 तक पहुँच चुके हो, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ जब तुम सभी लोग वापस आओ तो तुम लोग के पास सेकंड सोल रिंग होनी चाहिए, और अगर तुम लोग के पास सेकंड सोल रिंग नहीं हुई तो तुम लोगों को श्रेक एकेडमी में अंदर नहीं आने दिया जाएगा। जो सुनकर तो काफ़ी सारे डिसाइबल्स उदास हो जाते हैं, लेकिन मिस जियाओ यहाँ पे कहती हैं, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग मुझे निराश नहीं करोगे। तभी तियानमेंग हो याओ के सोलसी में बात करते हुए कहता है, ये तो एकदम परफेक्ट है, मैं तुम्हें एक स्पेशल जगह पर लेकर जाऊंगा, लेकिन उस जगह के बारे में तुम किसी को भी कुछ भी नहीं बता सकते। जिस पर वो याओ सोचता है कि आखिरकार ऐसी भी कौन सी जगह है
जिसके बारे में मैं अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकता। और ऐसा सोचते हुए ही ये एपिसोड भी यही एंड हो जाता है। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट एपिसोड पे और देखेंगे क्या होने वाला है। तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाय बाय।